along with some solutions of identical problem. You see, if tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, then show that m square minus n square is equal to 4 under root m n. देखिए इसमें क्या है, what you have to show, given is tan theta plus sin theta is equal to m, tan theta minus sin theta is equal to n. You have to show, you have to prove that m square minus n square is equal to 4 mn, right? We start with LHS. tan theta, या हम ऐसे करते हैं, we start with LHS और LHS में क्या है, m का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, then m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा स्क्वायर. अब इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं. tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब ये प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. देखें आप, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब बचा क्या, 4 tan थीटा इंटू sin थीटा. ये हल करने के बाद हमको मिला, LHS से हमने स्टार्ट किया, हमको ये मिला. हम इसको यहीं छोड़ देते हैं. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम RHS. क्या है RHS में, 4 अंडर m इंटू n. 4 अंडर रूट m के जगह पर क्या लिखेंगे हम, इट इज गिवन tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है, 4 अंडर रूट क्या कर देंगे इसको हम, इसको करेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. अब हम यहाँ पर आए हैं, हमको लाना है 4 tan थीटा इंटू sin थीटा. इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं. 4 अंडर रूट tan स्क्वायर को लिखते हैं हम sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन ऐसे हल करेंगे, ये हो जाएगा इसको इस ढंग से हम कर देते हैं. sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इसके बाद हम करते हैं cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होता है लास्ट में ये आकर के यहाँ पर आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू sin थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर हम जब हम खत्म कर देंगे
आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। स्क्वायर खत्म करने के बाद ये आ जाएगा देन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, तो दो तरीके से हल होता है। यू स्टार्ट फ्रॉम एल एच एस एंड प्रूव इट एज आर एच एस, नंबर 1। नंबर 2, यू स्टार्ट फ्रॉम आर एच एस एंड प्रूव इट एज एल एच एस। दो, तीसरा, यू स्टार्ट फ्रॉम एल एच एस एंड गो समथिंग, आप कुछ आगे जाएं, आपको लगता है कि इसके बाद हमको सॉल्व करना सही नहीं है, वहाँ रुक जाएं, उसको स्टॉप करें, राइट हैंड साइड से फिर आप उसको हल करें और उसके बराबर सॉल्व कर देंगे तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, हम इसको एल एच एस से शुरू करते हैं। साइन और कॉस को स्मॉलेस्ट रेशियो माना जाता है, स्टार्टिंग का रेशियो माना जाता है, इसलिए हम साइन और कॉस को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम ऐसे ही रख देते हैं। टेन और कॉट को हम सॉल्व करते हैं। टेन की जगह पर साइन बाई कॉस प्लस कॉस के कॉट की जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस बाई यहाँ साइन होगा ना, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम एल एच एस से शुरू किए हैं, इसको देखिए ध्यान से। हमने इसको छोड़ दिया, टेन थीटा और कॉस थीटा को रिजॉल्व कर दिया। टेन की जगह पर साइन बाई कॉस, कॉस की जगह पर कॉस बाई साइन लिख दिया। उसको हल करने के बाद ये आया, तो अब ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसकी जगह पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर 1 लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू दोनों से डिवाइड हो जाए, प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, साइन यहाँ से खत्म हो गया, कॉस यहाँ से खत्म हो गया, क्या बचा, 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई कॉस थीटा की जगह पर सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा। ये क्या हो गया, प्रूफ। आप ये प्रूफ करना है ना, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको आ गया, राइट। अब इसको देखें, नोट कर लें। Again to the next problem. हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आपके लिए रिजॉल्व करके रखते हैं, सो दैट कि आपको नेक्स्ट है, प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस अंडर रूट, है ना, और बीच में प्लस है, अगेन कॉसेक थीटा प्लस 1 एंड कॉसेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट। ये क्या है, इक्वल टू 2 सेक थीटा। एल एच एस से हम स्टार्ट करते हैं, एल एच एस से स्टार्ट करते हैं। कॉसेक थीटा प्लस 1
और कॉसेक थीटा माइनस 1। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये से डिवाइड हो जाएगा तो बच गया क्या, कॉसेक थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस ये माइनस खत्म हो जाए तो बचेगा क्या, कॉसेक थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हल करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा प्लस 1 या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा प्लस 1। ये क्या हो गया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है, ए प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसमें देखिए माइनस 2 कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा, बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा है ना, और नीचे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो इसको देखते हैं कैसे हल हो सकता है इसको, है ना, इसको हम देखते हैं कैसे हल होगा। 2 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे, 2 ले लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, यही होगा ना। तो इसको हम हल कर लेंगे। इसको हल करने के बाद आ जाएगा इसको हल करने के बाद आ जाएगा, आप देखिए इसको हल कीजिए, और लास्ट में ये प्रूव हो जाएगा इक्वल टू 2 सेक थीटा प्रूव। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। हम लिखते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना। तो इसको हम साइन में बदल देंगे, इसमें कॉस और साइन में बदल देंगे तो कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको 2 सेक थीटा के बराबर आ जाएगा। इसको आप रिपीटेडली हल करेंगे, आप देख कर भी हल करें, हल किया हुआ इसको लें या किसी बुक से भी आप बुक का सोल्व क्वेश्चन को भी बार बार देखकर हल करें, और देखें कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला को इस्तेमाल किया गया है, किसके बदले में कहाँ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया। इस टाइप से रिपीटेड प्रैक्टिस से आपको हल करने में सुविधा मिलेगी और आगे चल के आप बेहतर कर सकेंगे। नेक्स्ट है साइन ए प्लस कॉस ए वाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए माइनस प्लस कॉस ए बराबर 2 अब 1 साइन ए स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम LHS से शुरू करते हैं, और ये LCM हो गया साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये इसे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए दी होल स्क्वायर। फिर वहाँ पर ये प्लस वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए दी होल स्क्वायर। अब इसे तोड़िए, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए
इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। नीचे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप देखें हमको सिर्फ ये भी करना है, तो नीचे तो हमारा मिल चुका है, अब इसको और इसको हम खत्म करते हैं। तो क्या हुआ क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, और नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सीधे क्या करना है, आप लिखेंगे यहाँ पर रूट, वेरी सिंपल। एलसीएम लिया आपने, ये इससे खत्म हो गया, ये प्लस द होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसको हल किया, ऊपर 2 आ गया, ये हमको सिद्ध करना था, नीचे सारी स्क्वायर माइनस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सिद्ध करना है, हम LHS से शुरू करेंगे, ठीक है। LHS से शुरू करते हैं, और इसमें हमने क्या किया, इस LHS में ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन से भाग, कॉस से भाग कर दिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कट गया, तो बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और नीचे फिर वही आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, इस टाइप से हम लिख लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके जगह पर अब देखिए क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस 1 के जगह पर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो जब मैंने ये लिख दिया, तो अब इसको क्या करेंगे, 2 टुकड़ों में फिर बांटेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, यहाँ पर 2 टुकड़ा हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो नीचे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो ऊपर में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, और बच क्या गया, बच गया यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा, हमने प्लस ले लिया तो माइनस टेन थीटा बच गया, तो क्या ऊपर ही जो है खत्म हो गया, बच गया क्या 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमको प्रूव करना था। देखिए ये सॉल्व किए जाने वाले क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सोचने पड़ते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
LHS में क्या है, RHS में क्या है, और कहाँ से हम शुरू करें, LHS से शुरू करें कि RHS से शुरू करें, और किस बिंदु तक जाकर हम रुकें सो दैट कि हमारा LHS RHS के बराबर हो जाए, यही महत्वपूर्ण है इसमें। और ये प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का तो इसमें और नहीं है। लगातार 20 दिन 1 महीना तक लिखते रह जाएंगे तब भी कम पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए, इसमें आपको एक ही उपाय है, आप मैक्सिमम प्रयास करेंगे साइन ए प्लस टेन ए, ये आपको प्रूव करना है। हम LHS से शुरू करते हैं। अब LHS में 1 प्लस साइन ए है ना, और नीचे है 1 माइनस साइन ए। इसमें नीचे ऊपर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर, है ना। हम रूट को हटा देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, दोनों में भाग लगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हो जाए 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस साइन बाई कॉस ए इक्वल टू टेन। राइट में क्या है, एक प्रूव हो गया। तो ये सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है, प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS, और इवेल्युएट द वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू, इफ इट इज दिस देन प्रूव दैट, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बच्चों में इसमें पुनः बता दूं, घबराने जैसी कोई बात नहीं। आप फार्मूला को बार बार रिपीटेडली उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करें। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर क्लासेज में, चाहे फिजिकल क्लासेज है या ऑनलाइन क्लासेज हो, मैं वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ, 100% क्वेश्चन कभी हल हो ही नहीं सकते हैं। 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 साल आपको एक चैप्टर में लगेगा, 6 महीने एक चैप्टर में लगेगा, संभव नहीं है। सो आप इस ढर्रा को, इस प्रैक्टिस को देख लें। कुछ हल कराए हुए क्वेश्चन हो, आप स्वयं आप जब हल करेंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे आप उसका हल कर सकेंगे। एक और हल मैं करूंगा इसमें। क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा डी होल स्क्वायर। LHS इक्वल टू RHS करना है हमको, तो हम LHS से शुरू कर रहे हैं। सेक थीटा को हम लिख रहे हैं 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगेन सेक थीटा को लिख रहे हैं कॉस थीटा, नीचे वाले को टेन को लिख रहे हैं साइन बाई कॉस थीटा, है ना। ऐसे क्या लिख देंगे हम इसको, ठीक है ना। अब उसको जो है कॉस लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना, तो ये साइन थीटा, और नीचे भी आएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। इसमें n और h में 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 1 प्लस साइन थीटा जो होल स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा है ना, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कॉस थीटा को दोनों को अंडर होल स्क्वायर कर दिया, जो कि आपको सिद्ध करना है। 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दो होल स्क्वायर हो गया। हम और भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, परंतु इट इज़ अनलिमिटेड। अगर हो सकेगा तो अगले क्लासेज में एक आध क्लासेज और हम ले लेंगे आइडेंटिटीज़ के ऊपर, ताकि आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो सके और प्रैक्टिस क्लियर हो सके, है ना। 1-2 क्लासेज लेंगे तो 10-15 प्रश्न और हल हो सकते हैं। एक क्लास में 5, 7, 8 इससे ज़्यादा क्लास हल नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे और भी क्लास लेंगे। तो आइडेंटिटीज़ का चैप्टर यही है, टू प्रूव्ड दैट, इफ इट इज़ दिस यू प्रूव दैट, इक्वलाइज LHS इक्वल टू RHS, यही इसमें होता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न, बहुत बड़ा ये है, परंतु सबका यही है। बाकी मैं शुरू के क्लासेज में आपको हल कर चुका हूँ कि ट्रायंगल ABC में AC इक्वल टू 13 है और BC इक्वल टू 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। इस टाइप के प्रश्न में हल कर चुका, और इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब त्रिभुज, कोई भी ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनियस दिया है, बेस दिया है, देन यू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, देन यू फाइंड आउट द बेस ऑफ द ट्रायंगल। इस टाइप के प्रश्न मैंने हल करा चुके हैं आपके पिछले क्लासेज में, आप देखें उसको खोल करके, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, इसमें और भी बहुत प्रकार के आ सकते हैं, परंतु बेस वही है। ट्रायंगल को दिमाग में रखिए और 6 जो है रेशियो का रिलेशन ट्रायंगल के विभिन्न भुजाओं के साथ रखिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस। और कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो इस पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं इसको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे दिखाया कि इस पर हमने प्रश्न आपको बहुत पहले बता चुके हैं, उसमें दिया गया है। सो ये आइडेंटिटी चैप्टर आज मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। आगे मैं इस पर और 1-2 क्लास लेकर के बहुत सारे एक्सरसाइज मैं करा दूँगा। थैंक यू बच्चों, आप अपना ख्याल रखें और इस एक्सरसाइज को चालू रखें। थैंक यू।